वेलकम बैक स्टूडेंट्स, HR4 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपको बिल्कुल नई चीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ। हिंदी, उर्दू और इंग्लिश तीनों महीना का नाम मैं पूरा का पूरा आपको इसी वीडियो में याद करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको पता है कि हर महीने में मतलब हर साल में चाहे किसी भी धर्म का महीना हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, 12 महीने होते हैं हर इसमें। ठीक है, पहले मैं इंग्लिश का बताता हूँ। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये तो आपको याद है। आते हैं हम हिंदी और उर्दू में कि हिंदी और उर्दू में क्या होता है। हिंदी का पहला महीना होता है चैत्र, जिसे हम देशज भाषा में चैत कहते हैं। दूसरा होता है बैशाख, जिसे हम बैसाख के नाम से देशज जानते हैं। ज्येष्ठ तीसरा जेठ कहते हैं। आषाढ़, जिसे हम ज्येष्ठ अखाड़ के नाम से लोग कहते हैं। श्रावण, जिसे सावन कहते हैं। भाद्रपद, जिसे भादो कहते हैं। अश्विनी, जिसे हम आश्विन कहते हैं। कार्तिक, कार्तिक को कार्तिक ही कहते हैं। अगहन, जिसे हम अगहन के नाम से जानते हैं। पौष, पूष कहते हैं। माघ, माघी कहते हैं। और फागुन, जिसे हम फाल्गुन एक्चुअल में कहते हैं। तो ये आपके हिंदी महीने के नाम हो गए। पहला चैत, दूसरा बैसाख, तीसरा ज्येष्ठ, चौथा आषाढ़, पांचवा श्रावण, छठा भादो, सातवां आश्विन, आठवां कार्तिक, नौवां अगहन, 10वां पूष, 11वां माघ और 12वां फागुन। अब हम उर्दू की तरफ आते हैं। उर्दू में भी 12 महीने होते हैं। अब हम देखते हैं पहला मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, पहला मुहर्रम, दूसरा सफ़र, तीसरा रबीउल अव्वल, चौथा रबीउल सानी, पांचवा जमादिल अव्वल, छठा जमादिल सानी, सातवां रजब, आठवां शाबान, नौवां रमजान, 10वां सव्वाल, 11वां ज़िक़ादा और 12वां ज़िलहिज्जा। तो उर्दू का पहला मुहर्रम, हिंदी का चैत्र, उर्दू का जनवरी। तो अब मैं आपको ऐसे याद कराता हूँ। पहला जनवरी चैत्र मुहर्रम, फरवरी बैसाख सफ़र, मार्च ज्येष्ठ रबीउल अव्वल, अप्रैल आषाढ़ रबीउल सानी, मई श्रावण जमादिल अव्वल, जून भाद्रपद यानी भादो, जून भाद्रपद जमादिल सानी, जुलाई अश्विन यानी आश्विन, रजब अगस्त कार्तिक शाबान, सितंबर अगहन रमज़ान, अक्टूबर पौष यानी पूष सव्वाल, नवंबर माघ ज़िक़ादा, दिसंबर फागुन और ज़िलहिज्जा। तो आप इसे उतार लो। ये जीके भी है और हर महीने का नाम आपको पता भी होना चाहिए, हिंदी हो, मुस्लिम हो या किसी भी धर्म का हो। ये एग्ज़ाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप इसको पहले मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादी अव्वल, जमादी सानी, रजब, शाबान, रमज़ान, सव्वाल, ज़िक़ादा, ज़िलहिज्जा। मुस्लिम हो तो आपको हर हाल में याद होना चाहिए। अब आप हिंदू भाई हो तो चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ, फागुन, ये आपको याद होना चाहिए। और दोनों दोस्तों को ये तो याद है दोनों को। तो हम दोनों को, सबसे पहली बात है कि हम हिंदुओं को ये याद रखना बहुत ज़रूरी है और ये मुस्लिमों को, और दोनों को सबको, क्योंकि ज्ञान में कोई धर्म नहीं होता, तो तीनों हमें याद रखने की ज़रूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप ऐसे इसको लिख लोगे, समझ जाओगे, नोट करोगे और आपको याद होना चाहिए। आप पूरा याद कर लोगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाया है। मैंने सोचा कि आपको ज्ञान दे दूं। वैसे तो आपको पता होगा, लेकिन मैंने सोचा आपको और अच्छी तरीके से समझा दूं। तो आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वाचिंग। और कैसा लगा कमेंट में बताएं, मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा है, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। बेस्ट ऑफ लक।